ज़ियारत गुल के फ़ोन से उसको काले जा रही थी। मुझे बेचना चाह रहे थे, मैंने इस वजह से उसको शूट कर दिया। किसने वो पिस्टल निकाला और उसको बोला कि गाड़ी रोको। उसने जब पिस्टल पे हाथ मारा तो गोली पहली जो फायर हुआ वो गाड़ी की छत में लगा। कराए के कातिल सिर्फ फिल्मों में नहीं होते, बल्कि इन जैसे हकीकी किरदार हमारे आसपास भी मौजूद होते हैं, लेकिन वो जिंदगी के मुख्तलिफ कामों में हमारे साथ इस तरह मसरूफ रहते हैं कि उनकी मौजूदगी का एहसास ही नहीं होता। यही कातिल कभी मसाजिद, कभी इमाम बारगाहों और कभी चर्चेस में जाकर मासूम शहरियों को खून में नहलाते हैं, और कभी रात गए मेहनत मजदूरी से थके नौजवानों को घर में पहुंचने से पहले ही नामालूम मंजिल की तरफ रवाना कर देते हैं। ऐसे ही बहुत सारे वाक़यात में वो कातिल भी बेनकाब हो जाते हैं जो किसी मजबूरी की वजह से अपनी जान बचाने के लिए किसी को कत्ल करने से दरेग नहीं करते। होशियार रहिए कि अब शहर में ऐसी खवातीन का भी राज है जो इंतहाई महारत और चालाकी से बहुत ही बहादुर कहलाने वाले मर्दों को भी आसानी से कत्ल कर सकती हैं। और क्यों ना करें जब बकौल उनके मर्दों की वजह से उनकी जान, माल और इज्जत दांव पर लग चुकी हो। कराची की CID पुलिस ने जिस औरत को 2 साथियों समेत गिरफ्तार किया, उसने भी इंतकामन टैक्सी ड्राइवर को कत्ल कर दिया। क्या ये इंतकाम था या कोई और वजह? कराची की CID पुलिस की हिरासत में मौजूद इस निकाब पोश खातून पर टैक्सी ड्राइवर के कत्ल का इल्जाम है। इस खातून ने 6 माह कबल कराची एयरपोर्ट के करीब टैक्सी ड्राइवर को कत्ल किया था और बिलाखिर ये कानून के शिकंजे में आ ही गई। रवां साल 4 जून की रात को एयरपोर्ट के नजदीक शाहराह फैसल पर गाड़ी में टैक्सी ड्राइवर की लाश मिली थी, जिसके सर पर गोली लगी हुई थी और मकतूल की शनाख्त ताहिर शाह के नाम से हुई। वाक़े का मुकदमा एयरपोर्ट थाने में दर्ज किया गया था, मगर पुलिस कत्ल की इस वारदात को भी शहर में होने वाली टारगेट किलिंग का शाखसाना समझ रही थी। शायद इसीलिए केस की फाइल खुलने से पहले ही बंद हो चुकी थी। टैक्सी ड्राइवर ताहिर शाह के कत्ल की वारदात को 6 माह गुजर चुके थे और पुलिस भी कातिल की गिरफ्तारी से नाउम्मीद हो चुकी थी। लेकिन इसी दौरान CID पुलिस को अपने जराये से इत्तला मिली कि ताहिर शाह के कत्ल में एक औरत मुलव्विस है जो सोहराब गोट में मौजूद है, जिसके बाद CID पुलिस ने छापा मारकर मुल्जिमा नौशीन को गिरफ्तार कर लिया और उसकी निशानदेही पर उसके दोस्त ज़ियारत गुल और जाली आमिल अब्दुल वहाब को भी हिरासत में ले लिया गया। मैं जो है इसकी जो हमने कॉल डिटेल निकाली मरने वाले के फ़ोन की, तो उससे हमें जो है ये पता चला कि उस वक़्वे के वक्त उससे एक जो है इसके साथ जो हमने एक लड़का पकड़ा है, उसका नाम है ज़ियारत गुल। ज़ियारत गुल के फ़ोन से उसको काले जा रही थी, वो इस लड़की का दोस्त है। जब इसको पकड़ा तो इसने आगे बताया कि जी ये पीर के ज़रिए इसको, फिर पीर को पकड़ा, पीर के साथ जो है इस लड़की को भी, तीनों को हमने गिरफ्तार किया। नौशीन जाली पीर के हत्थे कैसे चढ़ी, उसका साबिक शौहर कौन था और उसे तलाक क्यों हुई थी? दौरान तफ्तीश पुलिस को मालूम हुआ कि नौशीन के घर वालों ने 11 साल कबल 5 लाख रुपए के एवज उसकी शादी करा दी थी और शादी के बाद वो शौहर के हमरा कोयटा शिफ्ट हो गई। लेकिन कुछ अरसे बाद ही नौशीन के घर में झगड़े शुरू हुए, जिनका अंजाम 10 साल बाद तलाक की सूरत में सामने आया और नौशीन अपने 3 बच्चों के साथ वापस अपने घर आ गई, मगर उसके माँ बाप ने उसे कबूल करने से इनकार कर दिया। जिसके बाद जाली पीर अब्दुल वहाब ने उसे सोहराब गोट में किराए का मकान लेकर दिया, जहाँ वो अपने बच्चों के साथ रहने लगी। ये कहती है कि मेरे वालिद ने जो है आज से 10 साल कबल 2002 में मेरी शादी जो है मेरे जो शौहर है उससे 5 लाख रुपए लेकर मेरी शादी की थी। वो मुझे कोयटा ले गया था और कोयटा जो है वहाँ पे फिर मैं 1 महीने तक तो मेरे साथ उनका रवैया ठीक था। उसके बाद जो है उन्होंने शद्दत वगैरह और लड़ाई झगड़े और शुरू कर दिए कि ये झगड़ा हुआ और वहाँ से वापस आई तो इसको वालिदैन ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये लासी गोट में जो सराब गोट के इलाके में आता है, वहाँ इसने इस पीर से जो है पहले से इनके तल्लुकात थे, वहाँ किराए मकान दिलाया इस पीर ने और वहाँ इसने रिहाइश शुरू कर दी। कोई कमाने वाला तो था नहीं, जिसका फ़ायदा उठाते हुए जाली पीर और मकतूल ताहिर ने
इसे किसी के साथ शादी का लालच दिया और उसे ये भी कहा कि इस शादी के एवज उसे 1 लाख रुपए मिलेंगे और इसी लालच में नौशीन ने शादी के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। इसने पीर को कहा कि जी मैंने दूसरी शादी करनी है। पीर ने जो है इसके साथ मतलब लड़की की रजामंदी से इन्होंने ये ड्रामा किया कि जी एक बुढ़ा आदमी है, उससे इसकी शादी करवा देंगे और 3 लाख वहाँ से मिलेंगे। 1 लाख पीर ने कहा कि मैं ले लूँगा। एक जो लेके गया था टैक्सी ड्राइवर जिसको मर्डर हुआ है उसने वो लेगा और एक लड़की को कहा कि तुम्हें देंगे। ताहिर शाह वाकई उसकी शादी करवाना चाहता था या उसका कोई और मकसद था? जिसके बाद ताहिर शाह उसे दूल्हा दिखाने के लिए गुलशन हदीद ले गया, लेकिन शादी कराने के बजाय उसने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर उसे ज्यादती का निशाना बना डाला। बादशाह खान के साथ मुझे भेजा था शादी करने के लिए, फ्रॉड करने के लिए। मैं मजबूर थी, मैं चली गई पैसों के लिए। मुझे ये नहीं पता था, इसने मेरे साथ कसम भी खाई गई तुझे कुछ भी नहीं होगा ना, तेरी इज्जत पे कुछ आन जाएगी। जब मैं वहाँ पहुँची तो 4 बंदे बैठे हुए थे। उस 4 बंदों ने पूरी रात मेरे साथ बदतमीज़ी की। वो मुझे बेचना चाह रहे थे, मैंने इस वजह से उसको शूट कर दिया। उस बुढ़े से मिलवाने के बहाने जब लेके गए तो वो बुढ़े के बजाय जो है वो टैक्सी ड्राइवर जो था उसके साथ वहाँ जहाँ लेके गए थे 4 लड़के और थे, उन्होंने इसके साथ जो है रेप वगैरह किया। वहाँ लड़की ये बताती है कि जी वहीं पे पिस्टल पड़ा था उस कमरे में, जो कि इसको उठा के वापसी में इसने अपने पास रख लिया। मुल्ज़िमा नौशीन के मुताबिक जाली आमिल अब्दुल वहाब और ताहिर उसे फरोख्त करने की मंसूबाबंदी कर रहे थे, मगर एयरपोर्ट से वापसी पर जब ताहिर शाह उसे फरोख्त करने जा रहा था तो उसने ताहिर ही के कमरे से चुराई हुई पिस्तौल से फायरिंग करके उसे कत्ल कर दिया और वो वहाँ से फरार हो गई। टैक्सी वाले के पास जो मुझे यहाँ से लेके गया था, उसी बंदे के पास एक औरत का फ़ोन आया। मोबाइल से बाहर निकल रही थी, मैं आवाज़ सुन रही थी क्योंकि शीशे बंद थे, आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी। और मैंने वो आवाज़ सुनी, कह रही इसने कहा कि लड़की एकदम मस्त है। मैंने ये बात सुनी। उसने क्या कहा कि पार्टी तैयार है, जल्दी आ जाओ। इसने कहा 10 मिनट में पहुँच जाएंगे हम। वो गाड़ी कच्ची की तरफ लेके जा रहा था। मैंने कहा गाड़ी कच्ची की तरफ नहीं लेके जाओ, वो नहीं माना। मैंने उसी की तरह से पिस्तौल उठाई थी और टैक्सी की सीट के नीचे रखी थी। मैंने उसी पिस्तौल से उस आदमी को मारा है। किसने वो पिस्टल निकाला और उसको बोला कि गाड़ी रोको। उसने जब पिस्टल पे हाथ मारा तो गोली पहली जो फायर हुआ वो गाड़ी की छत में लगा, दूसरा उसके कंधे में लगा। उसका नाम ज़ाहिर शाह था मरने वाले का, जो टैक्सी चला रहा था। तो गाड़ी जो है वो लड़खड़ा के दरख्त से टकरा गई। जो दूसरे बंदे जो 4 वहाँ से इसके साथ आए थे जिन्होंने, वो गाड़ी में से उतर के भाग गए। फिर जो आखिरी फायर इसने किया उसके सर में लगा, जिससे उसकी डेथ हो गई और इसने पिस्टल वहीं फेंका। मुल्जिमा के मुताबिक ताहिर शाह ने उससे धोखा किया था और उसे ज्यादती का निशाना बनाया, जिसका बदला लेने के लिए उसने इंतकामन ताहिर शाह को कत्ल किया है। इसी पीर साहब ने, अब्दुल वहाब ने मुझे भेजा क्योंकि वो जानते थे अगर ये मेरा सका बाप होता, मैंने फूल जैसा बेटा दिया, वो आपको ला के दिखा दूँगी। अभी 1.5 साल का है मेरा बेटा, मैंने दिया, कोई गलत तो नहीं किया उसके साथ। बाप बनाया था उसको, अपने बाप से बढ़कर इज्जत दी थी। घरेलू हालात से मजबूर होकर नौशीन कातिला बनी या इस कत्ल के पीछे कुछ और भी मुहर्रिकात थे? पुलिस उन हकायक का खोज लगाने के लिए मुल्ज़िमान से मजीद तफ्तीश कर रही है। कैमरामैन मुबश्शिर अहमद के साथ सालिक शाह, समा, कराची। जिस मुआशरे में ख़वातीन की मजबूरियों से फ़ायदा उठाने वाले जराइम पेशा मर्द मक्खियों की तरह भिनभिनाते नजर आए, वहाँ कोई खातून किसी मर्द को कत्ल भी कर सकती है। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बम धमाकों, खुदकुश बम हमलों का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। कराची के इलाके PCHS में भी आज सुबह जोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में एक खातून जान बहक और दूसरी खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। खातून कहती हैं ये एक खिलौना था। क्या उसकी बात दुरुस्त है? मुल्क भर में धमाकों का नया सिलसिला शुरू होने के बाद आज सुबह तकरीबन 11:15 पर PCHS में वाक़े खालिद बिन वलीद रोड भी जोरदार धमाके से गूंज उठा। ये धमाका रिहायशी इमारतों के दरमियान गली में हुआ, जिससे पूरे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया और धमाके की इत्तला मिलते ही इमदादी टीमें और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार मौके पर पहुंच गए। दोनों जख्मी खवातीन समेत एक शख्स को जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां नसरीन नामी खातून हलाक हो गई। पुलिस के मुताबिक दूसरी जख्मी खातून का कहना है कि उन्हें रास्ते से एक खिलौना मिला था, जिसे उन्होंने उठाया ही था कि धमाका हो गया। पुलिस का कहना है कि हुलिये से दोनों खवातीन घरेलू मुलाजमाएं मालूम होती हैं, जबकि पुलिस के एक आला अफसर का कहना है कि धमाका उनके पास पहले से मौजूद थैले में हुआ है। ये 2 खवातीन हैं जो आपस में सास और बहू हैं और वहीं उस आबादी में मुख्तलिफ घरों में काम करती हैं। वो जब वकूए पे पहुंची हैं तो सास के हाथ में एक थैला था और थैले के अंदर एक हैंड ग्रेनेड था, जिसको वो चेक कर रही थी और चेक करते हुए उसका जो है वो ब्लास्ट हो गया है। अभी तक इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई कि उनका कोई टारगेट था या वो किसी टारगेट पे जा रही थी। हाँ, इस बात को अभी चेक करना बाकी है कि ये थैला इनके हाथ में किस तरह आया है और ये हैंड ग्रेनेड इनको किसी ने दिया है या किसी जगह से इनको पड़ा हुआ मिला। पुलिस ने जाए वक़्वा से शवाहिद इकट्ठे करके मुख्तलिफ ज़ावियों से तफ्तीश शुरू कर दी है। दूसरी जानिब कराची समेत सिंध भर में इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी में भी इजाफा कर दिया गया है। रावलपिंडी की एक इबादत गाह में होने वाले खुदकश बम धमाके के बाद कराची में होने वाले इस बम हमले से ये बात साबित होती है कि कोई खुफिया हाथ इस शहर की सड़कों पर खून की होली खेलने की तैयारी में मसरूफ है। कैमरामैन नईम खान के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। इस वक्त हमारे नुमाइंदे खुर्रम गुलजार धमाके वाली जगह पर मौजूद हैं। जी खुर्रम, आप उस जगह की निशानदही करें जहां ये धमाका हुआ था और जिसकी वजह से एक खातून हलाक हो गई। जी बीना, फिरोज़ाबाद का इलाका खालिद बिन वलीद रोड इससे मुतसिल एक शोरूम वाली गली कहलाती है। इस गली में तकरीबन सुबह 11:15 पर एक ज़ोरदार धमाका हुआ। धमाके के बारे में बताया जा रहा है कि ये रक्षा में सवार 2 खवातीन थी जो इस मुकाम पे पहुंची हैं और जैसे ही खातून रक्षे से उतरी हैं तो एक ज़ोरदार धमाका हुआ है। धमाके में एक खातून जाँ बहक और दूसरी ज़ख्मी हो गई हैं। पुलिस का कहना है कि खातून के पास एक बैग मौजूद था, जिस बैग में धमाका खेज़ मवाद मौजूद था जो ज़ोरदार धमाके से फटा। ये आप स्पॉट देख सकते हैं, बिल्कुल ये वो मुकाम है जहाँ ये धमाका हुआ था। जी खुर्रम, ये भी बताइए कि इस वाक़े की तफ्तीश कहाँ तक पहुँची और क्या इस सिलसिले में पुलिस ने किसी को हिरासत में लिया है? जी बिना, धमाके के बाद रेंजर्स, पुलिस और CID के एहलकार यहाँ पहुँचे और उन्होंने मौके से शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि बैग में धमाका खेज़ मवाद मौजूद था जो ज़ोरदार धमाके से फट गया है। साथ साथ पुलिस ने हलाक होने वाली खातून के शौहर को भी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है कि वाक़या क्या है, कि उनको बैग किसी ने दिया था या फिर ज़ख्मी खातून के बयान के मुताबिक कि बैग उनको पड़ा हुआ मिला था। शुक्रिया खुर्रम गुलजार, आपने हमें वो जगह दिखाई जहां आज सुबह धमाका हुआ था और हमें अब तक की तफ्तीश से भी आगाह किया। चलते हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ। कौन है जो अपनी जान से प्यारी बेटी को कत्ल कर दे? कौन है जो अपनी बहन का सीना गोलियों से छलनी कर दे? कौन है जो अपनी माँ पर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाकर उसे घर से बाहर निकाल दे? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मगर वो ऐसा करते हुए कभी गैरत और कभी किसी और सहारे की तलाश में रहते हैं। लाहौर के एक सरकारी मुलाजिम ने भी अपनी बेटी को मौत के घाट उतारने के बाद खुद को भी गोली मार ली। क्या उसकी वजह गुर्बत थी या गैरत? इस्लामपुरा के रहायशी आसम रशीद की एक बेटी और एक बेटा है। बेटी सबीन BA की तालबा थी
और बीमारी के बायस उसकी एक टांग मुतासिर थी, जिसकी वजह से वो ठीक तरह चल नहीं पाती थी और बाप गुर्बत के बायस उसका इलाज भी नहीं करवा सका था। आसिम की बीवी हस्बे मामूल फजर के वक्त नमाज पढ़ने के लिए उठी और नमाज के बाद सहन में कुरान पाक पढ़ रही थी कि अचानक कमरे से बेदर पे फायरिंग की आवाज सुनाई दी। आसिम की बीवी और बेटा गोहर भागकर कमरे में गए तो देखा कि आसिम और सबीन दोनों खून में लथपथ मुर्दा पड़े थे। इस दौरान मोहल्लेदार भी जमा हो गए। सुबह हमने सुना यही बेटे ने सुबह फ़ोन पे ही बता दिया था मैं कि ऐसे सबीन को अबू ने डैडी ने गोली मार के खुद को मार ली। तो उसमें दो राय तो है ही कोई नहीं, समझे या नहीं। तो ये अब डेड बॉडी मेरा ख्याल है खींचातानी करने में फजूल बात है। जब यकीन कह रहे हैं नहीं करवाना हमने पोस्टमार्टम, बात खत्म हो गई। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए सोच भी नहीं सकते थे। एक तो होता है ना 1% भी सोच भी नहीं सकते थे कि ये शख्स ये काम करता। जब पुलिस मौका वारदात पर पहुंची तो उसे इस वारदात के क्या शवाहिद मिले, लाशों के पास से मिलने वाला खत किसने लिखा था। इत्तला मिलते ही इस्लामपुरा पुलिस मौका पर पहुंच गई। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस को लाशों के करीब से खत भी मिला है जिसमें आसिम रशीद ने तहरीर किया था कि वो गुर्बत के बायस बेटी का इलाज नहीं करवा सका, जिसकी वजह से वो परेशान था, जबकि उसकी बेटी भी ज़हनी परेशानी में मुब्तला थी। वो अपनी मर्जी से खुदकशी कर रहा है, बाद में घर वालों को तंग ना किया जाए। सबीन आसिम नाम है लड़की का, 19 ईयर की है और BBA की स्टूडेंट थी। एक सुसाइड नोट मिला है इसके वालिद के तकिए के पास से, जिस पे लिखा है कि मैं माली तौर पे परेशान था और ये बच्ची ज़हनी तौर पे परेशान थी। हमारे रिश्तेदारों को डिस्टर्ब ना किया जाए, मैं ये काम कर रहा हूँ। उसके बाद साइन किए हुए, उसके बाद उसके पिस्टल का लाइसेंस है, पिस्टल भी मौके से मिला है और ये सुसाइड नोट मिला है। अभी देखते हैं आगे तफ्तीश करेंगे क्या सूरत हाल है। पुलिस हुकाम का कहना है कि इब्तदाई तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि आसिम रशीद के हालात बज़ाहिर इतने भी खराब नहीं थे। गुर्बत, बेटी की बीमारी और गैरत समेत मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश जारी है। जल्द ही असल हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे कि कत्ल और खुदकुशी की वजह गुर्बत थी या कोई और मामला। कैमरामैन असलम हीरा के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। गुर्बत और गैरत का मामला बहुत ही अहम हो सकता है, मगर किसी की जान इन दोनों बातों से अहम होती है। तमाम गरीबों और गैरतमंदों को इस बात का इल्म होना चाहिए। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।